नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने बिहार डीएलएड 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक हो गया है तो कैसे अब आप करेक्शन कीजिएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसकी हर एक जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और इसी से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से आप अपने आवेदन में करेक्शन या सुधार कीजिएगा। तो इस जानकारी को जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना होगा और जानना होगा कि क्या कुछ उसमें प्रक्रिया बताई गई है, उसी के अनुसार हम करेक्शन करेंगे और जानेंगे आगे की प्रक्रिया को। तो चलिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। अगर दोस्तों आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस वाले विंडो पे आप रीडायरेक्ट हो जाइएगा। यहाँ पर एक आपका इम्पोर्टेंट लिंक्स में एक जानकारी मिलेगी जिसमें यहाँ न्यू करके बताया जा रहा है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप सभी देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो ओपन हो रखा है, जिसमें यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025 से 27 तक नामांकन हेतु इसका जो भी है वो नीचे जानकारी दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे सुधार की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, सुधार होगा भी या नहीं, क्या कुछ डेट है, क्या प्रोसेस है, संपूर्ण जानकारी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप सभी का डेट एक दिया गया है जिसमें आप सभी को बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है वो आप सभी का 11 जनवरी से लेकर लास्ट जो डेट है वो आप सभी का 22 जनवरी रहने वाला है। पर दोस्तों ऐसी कोई तिथि का यहाँ पर विवरण नहीं है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आवेदक अपने आवेदन फॉर्म में इस तिथि से सुधार प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पर डेट नहीं दिया गया है। तो चलिए नीचे और जानकारी को देखते हैं कि आखिर ऑनलाइन फॉर्म में अगर त्रुटि हो जाती है तो ऐसे में आवेदक को क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर हम इस नोटिफिकेशन में यह सूचना देखें तो यहाँ पर पता चलता है कि अगर आवेदक द्वारा कोई गलती या अपूर्ण जानकारी दे दी गई है आवेदन में तो उसका सुधार नहीं होगा, बल्कि उस आवेदन पत्र को यहाँ पर अस्वीकृत कर रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको सावधानी पूर्वक आवेदन भरना चाहिए। तो यहाँ पर एक जानकारी आप लोग ध्यान दे लीजिए कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है दोस्तों तब तो दोस्तों आप यहाँ पर सुधार नहीं कर सकते हैं, पर उसकी भी एक जानकारी मैं बताऊंगा। पर अगर दोस्तों अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है और बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर रखा है, बस पेमेंट आपने नहीं किया है और उसमें गलती हो गई है, तो आप दोबारा से प्रीव्यू करके उसमें सुधार करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान दिया गया है कि उसमें आप सुधार कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया है तब तो वहाँ पर आप सभी का सुधार नहीं होगा। पर भविष्य में अगर दोस्तों ऐसी कोई तिथि जारी की जाएगी जिसमें अगर आवेदक संपूर्ण रूप से सबमिट कर दिए हैं अपने आवेदन को और उस अनुरूप वो सुधार कर सकते हैं, तो ऐसी कोई जानकारी आती है तो मैं तुरंत आपको सूचित करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार नहीं कर पाइएगा अगर आपने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है तो। पर यहाँ पर एक जानकारी दी गई है जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, वो यह है कि इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण विवरण ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद अपलोड डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर समिति के उक्त वेबसाइट पर जाकर सुधार कर सकेंगे। तो यहाँ से यह पता चलता है दोस्तों कि अगर आपने आवेदन दे दिया है तो आप सभी का निश्चित है कि आपका डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और जो आपने गलती की है वही गलती आपका डमी एडमिट कार्ड में भी आएगा। तो भले ही विभाग द्वारा आप सभी का आवेदन न सुधार हो, पर यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है कि डमी एडमिट कार्ड में आप सुधार कर सकेंगे। तो जो जानकारी आपने आवेदन में दी है और वो गलती हो गई है तो वही आप सभी का डमी एडमिट कार्ड पे भी छप के आएगा, और ऐसे में जब डमी एडमिट कार्ड आप सभी का आ जाएगा तो आप आसानी के साथ सुधार कर सकते हैं। पर दोस्तों यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को गलत अपलोड कर दिया है
तो यहाँ पर वो आप सभी का सुधार नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपका एडमिट कार्ड में आता नहीं है। एडमिट कार्ड में जो जो जानकारी आती है, जैसे मान लीजिए आपके नाम के स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो गया है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ या पिताजी के नाम या माताजी के नाम में गड़बड़ी हो गई है, या फिर मान सकते हैं कि आपका वहाँ पर कास्ट में त्रुटि हो गया है, तो ऐसे में आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा विवरण आप सभी का डमी एडमिट कार्ड में छप के आता है। पर मान लीजिए कि एड्रेस आपका हो गया, एड्रेस में गलती आप कर दिए हैं और या डॉक्यूमेंट आप गलत अपलोड कर दिए हैं, तो ऐसे में तो आप सभी का सुधार नहीं होगा आवेदन पर। दोस्तों जैसे ही इसका आवेदन का अंतिम तिथि खत्म होगा, तो भले ही विभाग द्वारा आप सभी के लिए एक तिथि जारी की जाए, जिसमें जितने भी आवेदक अगर गलती कर दिए हैं अपने ऑनलाइन फॉर्म में, तो वो सुधार कर सकते हैं। ऐसी अगर कोई तिथि जारी होती है, कोई विंडो ओपन होता है, तो मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। तो इसके लिए आप सभी को हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत पता चल सके। तो ऐसे में आप सभी को यह पता चल गया कि डमी एडमिट कार्ड के बाद आप सुधार कर सकते हैं। पर यह आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर एड्रेस से रिलेटेड जो आपका एडमिट कार्ड में नहीं छप के आता है, वो डिटेल्स में अगर आपने गड़बड़ी कर दी है, तो ऐसे में दोस्तों एक रास्ता यह होता है कि आप दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। यहाँ इस नोटिफिकेशन में कहीं भी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आप एक मोबाइल नंबर को यूज करके या फिर एक ईमेल आईडी यूज करके दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आप दोस्तों दोबारा दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपना मोबाइल नंबर जो हो वो चेंज कर दीजिएगा और ईमेल आईडी चेंज कर दीजिएगा, पासवर्ड भी वहाँ दूसरा रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप नई जानकारी के साथ नया आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि आवेदक एक बार आवेदन कर देने के बाद दूसरा आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी यहाँ नहीं दी गई है। पर दोस्तों इस रास्ते से अगर आप अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में आपका यहाँ पर आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अस्वीकृत या रद्द कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपनी जिम्मेवारी पे ही आप ऐसे कदम उठाइएगा, ऐसा आवेदन कीजिएगा, अन्यथा आप करेक्शन डेट का इंतजार कीजिए। या फिर दोस्तों यहाँ पर विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है, ऐसे में आपको क्या करना है उसकी भी जानकारी मैं यहाँ आप सभी को बता देता हूँ। पर हो सके आने वाले समय में आपका करेक्शन डेट जारी हो, और ऐसे तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि आप सभी का डमी एडमिट कार्ड में सुधार होगा। तो आप पहले मिलान कर लीजिएगा कि आखिर आपका कौन सा डिटेल्स सुधार करना है। और ऐसे में आप ज़रूर अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर हेल्प डेस्क का यहाँ पर लाभ उठाना है, कैसे क्या करना है, उसकी जानकारी को हम यहाँ समझते हैं। तो दोस्तों ये डेस्कटॉप आप सभी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड का है। ये डेस्कटॉप यहाँ से ही आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर कोना में एक देख लीजिए, इस कॉर्नर पे एक जानकारी दी गई है जिसमें विभाग का यहाँ पर हेल्प डेस्क में नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप उस जानकारी में यहाँ पर सुधार करना चाहते हैं जो कि आपका एडमिट कार्ड में नहीं छपेगा, तो उस संबंध में आप यहाँ पे पूछ भी सकते हैं। हेल्प डेस्क में आपको एक ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल पे एक ईमेल आप भेज दीजिएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको मेंशन आप कर दीजिएगा अपने ईमेल में, सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा। जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड हो उसको मेंशन कर देना है, अपना नाम, पिताजी का नाम मेंशन करके जो गलती हो गई है उस सूचना को वहाँ पर विवरित करके आप सभी को इस ईमेल आईडी पे भेज देना है, या फिर इस वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। पर दोस्तों नंबर जब भी आप लगाइएगा कॉल तो यहाँ पर बिजी ही बताएगा, कोई उठाएगा भी नहीं। तो ऐसे में आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके पूछ ज़रूर लीजिएगा कि ऐसे में क्या आपको दूसरा फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर जो भी करेक्शन से रिलेटेड जानकारी थी मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको इसके अनुरूप कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड हर एक जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।